हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरी की एजुकेशन पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं यानी कि जितने भी डाउट्स हैं कुछ आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी कि और वैसे भी मानता हूं मैं, तो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करूंगा और जो हमारे बाकी के रिजल्ट्स बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और क्या अपडेट रहेंगे वो अभी आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूँ रिसेंटली हमारा कल जो रिजल्ट था कर्नाटक का वो डिक्लेयर कर दिया गया है, ये आप सभी को पता होगा। ओके, याद रखना। अब हम बात करेंगे हमारे जो ये रिजल्ट्स बचे हुए हैं ना, इनके ऊपर यहाँ से हम डिस्कशन करेंगे। याद रखना, एक छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और जितने सारे हैं वो भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपके डाउट्स हैं मैंने और लिख रखा है ना ऊपर, तो वो क्लियर करूँगा क्योंकि बच्चों के काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं, तो वो मैं यहाँ से बता देता हूँ। और आप देख सकते हो झारखंड का हमारा रिजल्ट पहले आना था लेकिन अभी तक नहीं आया है और इसका कर्नाटक का जो क्या है जारी कर दिया गया है। तो आप खुद ही समझ लीजिए, गवर्नमेंट के पता ही नहीं है मूड की क्या करना चाहती हैं वो क्या नहीं। और आपको ये भी पता होगा सबसे पहले का झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न का ही रिजल्ट पड़े हुए हैं जो कि अभी तक नहीं आए। चलिए तो हम देखते हैं, जो पहले आपको सारी चीज़ें बताऊंगा लेकिन वो डाउट्स हैं वो आपके पहले क्लियर करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखते हैं, पहला कमेंट्स है हमारे पास, आप देख सकते हो यहाँ से ये लिखा है सौरभ वंटी जी ने, इन्होंने लिखा है सर महाराष्ट्र सर्कल 3 कब आएगा, यानी कि इन्होंने वैकेंसी की बात की है। मैं आपको बता दूं इन्होंने ये जो बात कर रखी है वो सर्कल 3 वैकेंसी की बात की है इन्होंने। ओके, आप देख सकते हो। तो वंटी जी मैं आपको बता दूं यहाँ से भाई कि अभी कोई अपडेट नहीं है, याद रखना। मैं आपको ऑफिशियल यहाँ से कोई अपडेट अभी नहीं है जिससे मैं बता सकूं कभी कब आने वाला। दोस्तों याद रखना, क्योंकि अब खुद ही समझ लीजिए अभी थोड़ा ये प्रॉब्लम्स एक, और खास करके महाराष्ट्र की बात कर रहे हो, आप मुंबई के उससे बिलोंग करते हो तो आपके यहाँ तो चांसेस बनते ही नहीं है, मैं मानता हूँ आपको। याद रखना अभी तो मैं किसी की भी नहीं कह सकता हूँ, ना तो एमपी का भी आना था वो भी अभी तक नहीं आया है क्योंकि इनका लिस्ट निकाल दिया गया था। तो कुछ हमारे जो होते हैं छत्तीसगढ़ वगैरह वो अपडेट कर दिया गया था, उनके लेटर भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन इनकी वैकेंसियाँ अभी मतलब नोटिस इनके लिए जारी नहीं किया गया है। वेफा जो नोटिस था ना वो ऑल ओवर का वो निकाल दिया गया था, वो मैं बता भी चुका हूँ, वो दिखा भी चुका हूँ आपको। लेकिन अभी आपको जो ऑफिशियल नोटिस होता है जो स्टेट वाइज निकलता है वो अभी तक इनका नहीं निकाला गया है। अब देखना ये बाकी रहेगा कि देखते हैं का नेक्स्ट मंथ आता है या नहीं आता है इस मंथ यानी कि, तो ये मैं नहीं कह पाऊँगा दोस्त, क्योंकि इसकी ऑफिशियल जानकारी किसी को नहीं होती है कि वो कब निकालते हैं। याद रखना, ऐसा कुछ साइड पर अगर कुछ चीज़ आएगी तो मैं आपको वो अपडेट कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कमेंट्स है यहाँ पे, देखिए ये पता नहीं इन भाई का क्या नाम लिख दिया है, क्या चीज़ से टीटिया समित जी जो भी हैं। तो देखिए इन्होंने लिखा है यहाँ से, मैं आपको बता दूँ कि सर इनका देखिए यानी कि तो 86.5 है, ओबीसी से हैं ये, याद रखना। एनी चांस या इन मतलब वरोच गुजरात के लिए बात की है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि आपने गुजरात की बात की है, आपके यहाँ चांसेस रहेंगे गुजरात का, मैं बता, लेकिन 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपके ठीक ठाक चांसेस रहेंगे। अगर आप 90 के आसपास होते ना तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता। याद रखना, मैं आपको बता दूं कि 90 प्लस पर यहाँ आराम से सिलेक्शन बच्चों के देखने को मिलेंगे। याद रखना, तो उम्मीद करता हूँ आपके ये भी डाउट क्लियर यहाँ से हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कमेंट्स हमारे पास क्या है, पिंटू उपाध्याय जी का। देखिए पिंटू जी ने यहाँ क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है मतलब सर मेरा, देखिए यहाँ से देख सकते हो आप, इन्होंने कहा सर मेरा 95.2 है, 20 प्रेफरेंस डाले हैं, यूआर से हूँ, झारखंड जीडीएस में हो जाएगा प्लीज़ बताएं। तो पिंटू जी आपको मैं बता दूँ भाई आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने झारखंड में भरा है, आराम से देख लेना रिजल्ट आए। हाँ अगर कोई प्रॉब्लम्स इश्यू होते हैं तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सिलेक्शन की बात रही तो आपका नहीं रुकेगा। याद रखना 95.2% भाई बहुत, अगर आपका नहीं होगा तो सीधी सी बात है फिर किसका होगा। अगर इतनी तक नहीं ले जाएंगे, हाँ मैं मानता हूँ जो हाई रहेगा पर ये इतना हाई रहने वाला नहीं है। 91 92 प्लस जो इतने होंगे उनके चांसेस अच्छे खासे यहाँ पर बनते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला। तो अगला कमेंट्स देखते हैं। अगला कमेंट देखिए यहाँ से क्या लिखा है, देखिए तो ये देव कुमार जी हैं या जो भी ये देव कुमार जी हैं, इन्होंने लिखा है मेरा EWS से 89 पॉइंट मतलब 5% है। ओके, रायगढ़ में हूँ, हो जाएगा बताएं प्लीज़। तो भाई अब EWS से हो 89.5 है आपका। तो मैं आपको बता दूं EWS वालों के लिए आपके यहाँ अच्छे काफ़ी चांसेस रहेंगे। याद रखना दोस्त, आपके यहाँ अच्छे काफ़ी चांसेस रहेंगे EWS के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये डाउट यहाँ से क्लियर हुआ होगा। और आपका 89.5 है वो मैंने बता दिया, तो मान चलिए का मतलब 90 के आसपास हो आप, वो भी EWS से आपके चांसेस रहेंगे। बट मैं श्योर नहीं बोल पाऊँगा भाई कि आपके यहाँ श्योर हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप मतलब है कि जैसा जैसा टाइम होता आ रहा है कि परसेंटेज में इतना इंक्रीमेंट हुआ है कि आप
मतलब सोच नहीं सकते हो, याद रखना। अब पिछला रिजल्ट ही कल का देख लीजिए, उसमें सबका ओवरऑल 90+ ही रहा है। 1-2 बच्चों का 1-2% छोड़ दीजिए आप, वरना ओवरऑल यानी कि 90+ ही रहा है। आप देख भी चुके होंगे, याद रखना। तो चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला कमेंट्स क्या है हमारे पास, ये है मतलब ओके आचे लाल, इन्होंने कहा भाई आपके कमेंट तो मैं काफ़ी हमेशा देखता हूँ, आपके काफ़ी कमेंट आते हैं। बिल्कुल भाई, आपने एमपी के लिए बात की है कि सर वैकेंसी मतलब कब आएगी जीडीएस की वैकेंसी। तो भाई अभी तक जो मैंने बताया था कि लिस्ट जारी कर दी गई थी कि इन स्टेट्स में ये वैकेंसियाँ देनी हैं, लेकिन अभी तक जिनके तो छत्तीसगढ़ हुआ और हमारा केरल वगैरह हुआ, उनकी वैकेंसियाँ निकाल दी गई थी। और लेकिन यहाँ से मैं बताऊँ आपको, अभी एमपी की, यूपी की उसमें नोटिस में था और महाराष्ट्र की भी थी, लेकिन अभी तक वो यहाँ से मतलब नोटिस जारी वैकेंसियों का नहीं किया गया है, याद रखना भाई। तो अभी ये कहना इम्पॉसिबल है कि आपकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। हो जाए वो इसी मंथ लास्ट दे दें, हो जाए वो नेक्स्ट मंथ दे, हो तो आगे भी ना दें, ये तो कहना इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप इसी से मान लीजिए कि झारखंड का रिजल्ट आने के बिल्कुल मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ कंप्लीट है, लेकिन अभी तक वो चीज़ नहीं आई। इनका वेरिफिकेशन हुआ था, इनके वेरिफिकेशन को 15-20 दिन हुए और 10-15 दिन में नहीं, ये वो काम खत्म करके रिजल्ट भी अपलोड कर दिया गया। अब खुद सोच लीजिए कि ये गवर्नमेंट के ऊपर है भाई कि किस स्टेट्स के कैसे काम होते हैं। आपको पता है कि इनकी सीईपीटी हमारी जो हैदराबाद है, वहाँ से सारे काम इनके किए जाते हैं, आप सभी को ये पता होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपके कुछ कमेंट्स इंपॉर्टेंट लिए थे। ओके, तो बस दोस्तों आज के लिए यही इन्फॉर्म था, मतलब आपको ये कमेंट्स बताने थे, इसके माध्यम से आपको ये डाउट्स थे, याद रखना। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।